जरा सोचिए, कोई देश की आजादी के लिए एक एकदम सेट, सिक्योर और कह सकते हैं बड़ी इज्जत वाली नौकरी को छोड़ दे और चुन ले एक ऐसा रास्ता जो मुश्किलों से भरा हो, खतरनाक हो। हाँ, ये कहानी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। एक ऐसा नाम जो हिम्मत और पक्के इरादे की मिसाल है। देखिए, भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम था ना, उसमें बहुत से महान नेता थे, इसमें कोई शक नहीं। महात्मा गांधी का अहिंसक आंदोलन था, तो सरदार पटेल की जबरदस्त ऑर्गेनाइजिंग पावर थी। मतलब हर किसी का अपना एक अलग नजरिया था, एक अलग तरीका था काम करने का। लेकिन इन सब के बीच एक नाम ऐसा है जो अपने अटूट इरादे और सीधी कार्रवाई करने की हिम्मत के लिए बिल्कुल अलग ही दिखता है। और वो नाम है सुभाष चंद्र बोस का, जिन्हें हम सब, पूरा देश, प्यार से नेताजी कहता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उन्हें मुक्ति का शिल्पी यानी आज़ादी का आर्किटेक्ट क्यों कहा जाता है। चलिए आज उनके उस असाधारण जीवन की कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। बात है 23 जनवरी 1897 की। जगह थी उड़ीसा का एक बहुत ही हलचल भरा शहर कटक। यहीं जन्म हुआ था एक ऐसे इंसान का जो आगे चलकर भारत के इतिहास का रुख ही बदलने वाला था। तो कटक का एक बेहद होनहार स्टूडेंट, एक क्रांतिकारी नेता आखिर बना कैसे? ये सफर बहुत दिलचस्प है। आइए देखते हैं कि कैसे उन्होंने एक एकदम सेफ फ्यूचर को छोड़कर त्याग का रास्ता अपना लिया। वो पढ़ने में बहुत तेज थे, मतलब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट। और उनकी काबिलियत का सबसे बड़ा सबूत यह था कि उन्होंने उस जमाने की सबसे मुश्किल और सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा इंडियन सिविल सर्विसेज यानी आईसीएस पास कर ली थी। अब यहीं पर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। सोचिए, एक तरफ थी एक बड़ी नौकरी, आरामदायक जिंदगी, पावर, प्रेस्टीज, सब कुछ, और दूसरी तरफ देश की सेवा का रास्ता जो संघर्षों से भरा था, जिसका कोई ठिकाना नहीं था। और नेताजी ने बिना एक पल सोचे देश की सेवा को चुना। और बस इस एक फैसले ने उन्हें एक बिल्कुल नए, एक क्रांतिकारी रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। उनका मानना था कि आज़ादी मांगने से या सिर्फ विरोध करने से नहीं मिलेगी, इसके लिए सीधी कार्रवाई करनी होगी, इसे जीतना होगा। इसीलिए उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए सशस्त्र संघर्ष यानी हथियारों के साथ लड़ाई का रास्ता चुना। उनका यह पक्का मानना था कि ब्रिटिश साम्राज्य से सीधी और निर्णायक जंग ही आखिरी रास्ता है। और अपने इसी विश्वास पर अमल करते हुए उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एक्सिस पावर्स की मदद से आज़ाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी बनाई। ये एक ऐसी सेना थी जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, भारत को ब्रिटिश राज से आज़ाद कराना। आज़ाद हिंद फौज के साथ नेताजी ने सचमुच आज़ादी की एक ऐसी दहाड़ लगाई ना कि उसने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को हिलाकर रख दिया। पर सवाल यह है कि यह हुआ कैसे? आखिर उन्होंने हजारों हजार सैनिकों को अपनी धरती के लिए, अपनी जान तक देने के लिए कैसे तैयार कर लिया? कैसे उन्हें इतना मोटिवेट किया? इसका जवाब उनके एक बहुत ही पावरफुल नारे में है। तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सोचिए, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये एक सीधा सीधा बुलावा था, एक ऐसा आह्वान जिसने पूरे देश के लोगों के दिलों में देशभक्ति की आग लगा दी और उन्हें इस लड़ाई के लिए एक साथ खड़ा कर दिया। उनका विजन कितना क्लियर था, ये 1943 में और भी साफ हो गया जब उन्होंने आरज़ी हुकूमत आज़ाद हिंद यानी स्वतंत्र भारत की एक प्रोविजनल सरकार की स्थापना की। ये एक तरह का ऐलान था कि भारत अब कोई गुलाम देश नहीं है, बल्कि अपनी आज़ादी के लिए लड़ने वाला एक राष्ट्र है। नेताजी का जीवन भले ही एक रहस्य में खत्म हुआ, लेकिन उनकी जो विरासत है, उनकी जो लेगेसी है, वो आज भी एक रोशनी की तरह है जो हमें रास्ता दिखाती है, हमें प्रेरणा देती है। अगर हम उनके जीवन को देखें तो वो 3 पिलर्स पर टिका था। पहला, हिम्मत, ऐसी हिम्मत जो कभी न झुके। दूसरा, निस्वार्थ देशभक्ति, मतलब देश के लिए सब कुछ। और तीसरा, बलिदान की भावना। ये वो बातें हैं जो आज भी हर भारतीय के दिल में एक खास जगह रखती हैं। उनका सपना सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी पाने तक ही सीमित नहीं था। नहीं, वो एक ऐसा भारत चाहते थे जो अपने पैरों पर खड़ा हो, आत्मनिर्भर हो, इंडस्ट्री में आगे हो और दुनिया में एक मजबूत ताकत के तौर पर जाना जाए। और यही बात आज हमें एक बहुत जरूरी सवाल के सामने लाके खड़ा करती है। क्या आज का भारत नेताजी के उस शक्तिशाली भारत के सपने जैसा है? क्या हम उस सपने को जी रहे हैं?
ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए, क्योंकि हम उसी देश को बना रहे हैं जिसके लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी।